हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th का फिजिक्स। चैप्टर का नाम था करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें से हम लोग पढ़ चुके थे कि करंट कितना प्रकार का होता है। तो देखे थे दो प्रकार का होता है, एक होता है एसी, एक होता है डीसी। क्या होता है? एक एसी, एक डीसी। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। तो बताए थे आपको पिछले वीडियो में कि वैसा करंट जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ साथ बदलता हो उसको कहते हैं हम लोग एसी। और डीसी के बारे में बताए थे कि वैसा करंट जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ साथ न बदले उसको कहते हैं हम लोग डीसी। इसमें परिमाण दिशा समय के साथ साथ बदल रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एसी। यहाँ पे कांस्टेंट है, बदलता नहीं है समय के साथ साथ, इसका मतलब ये डीसी है। ठीक, ये पढ़े थे पिछले वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर करंट के बारे में। इसके बारे में, सर्कुलर करंट के बारे में एक बात और याद रख लीजिए आप कि एसी है, डीसी करंट है। अगर हमको डीसी करंट को एसी में बदलना हो तो इन्वर्टर का प्रयोग, इन्वर्टर। और अगर एसी को डीसी में बदलना हो तब रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग सर्कुलर करंट के बारे में, और इस पे बहुत सारा बेस्ट सवाल भी बनाएंगे अभी, जो सूत्र निकलेगा इससे अभी सर्कुलर करंट से। तो सर्कुलर करंट, सर्कुलर करंट तो क्या बोलेंगे सर्कुलर करंट में? जब क्यू आवेश वृत्ताकार पथ पर प्रवाहित होती है, तब धारा उत्पन्न होता है। तब धारा मतलब करंट, धारा उत्पन्न होता है, जिसे सर्कुलर करंट कहते हैं। सर्कुलर करंट कहते हैं। वृत्ताकार पथ है ये, आर त्रिज्या, रेडियस आर। यहाँ पे क्यू धारा बह रहा है। क्या हो रहा है? क्यू धारा प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है, क्यू धारा जा रहा है। अगर आवेश प्रवाह होगा तो आपको पढ़ाए थे आगे, इसके प्रवाह के दर को हम लोग धारा कहते हैं। तो अगर आवेश प्रवाह हो रहा है इसका मतलब क्या होगा? धारा होगा। और इसी अगर आवेश वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तो उस अगर धारा उत्पन्न हो रहा है और तो क्या बोलेंगे? उसको सर्कुलर करंट बोलेंगे। अगर आवेश प्रवाह होगा वृत्ताकार पथ पर तो जाहिर सी बात है कि धारा भी उत्पन्न होगा, और उसी धारा को हम कहते हैं सर्कुलर करंट कहते हैं। ठीक, क्या सूत्र होता है? आई बराबर क्यू बाय टी होता है। क्या होता है सूत्र? आई बराबर क्यू बाय टी। और देखिए यहाँ पे क्या है, एक बटे, इसको चाहे ऐसे ले सकते हैं, क्यू गुना 1/t लिख सकते हैं इसको हम लोग। क्यू का क्यू गुना 1/t, वापस गुना करेंगे तो क्यू गुना एक क्यू हो जाएगा, टी का टी। इसको हम लोग कहते हैं एफ। क्या कहते हैं इसको? एफ कहते हैं। 1/t को क्या कहते हैं हम लोग? एफ कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हम इसको क्यू और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? एफ बोल सकते हैं। ठीक, तो आई बराबर क्या हो गया? क्यू बाई टी, और क्या हो गया? क्यू एफ हो गया। अच्छा देखिए, आई का आई, क्यू का क्यू। अब देखिए एक सूत्र और होता है, याद रखिएगा, होता है ओमेगा बराबर 2π/t। क्या होता है? ओमेगा बराबर होता है 2π/t होता है। ओमेगा जहाँ पे क्या है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक, तो यहाँ से t निकालिए तो क्या हो जाएगा? t बराबर ये ओमेगा इधर चले आएगा तो 2π/ओमेगा। तो हम इस t के जगह पर पे 2π/ओमेगा लिख सकते हैं, 2π/ओमेगा। तो ये ओमेगा ऊपर चले जाएगा तो क्यू ओमेगा बाय 2π हो जाएगा। ठीक, आई बराबर, अब देखिए और होता है v बराबर होता है आर ओमेगा। क्या होता है? v बराबर होता है, इस और याद रखिए, v बराबर क्या होता है? आर ओमेगा। तो ओमेगा का मान कितना निकलेगा? यहाँ से ओमेगा का मान निकलेगा गुना आर, इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? v बाय आर, v बाय आर। ये फिलहाल भी याद रखिए, ओमेगा और 2π/t होता है, v बराबर आर ओमेगा होता है। v क्या है? लीनियर वेलोसिटी है। तो यहाँ पे q का q, ओमेगा भी कितना लिखेंगे? v बाय आर बाय 2π। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू भी बाय 2π इंटू आर। ठीक, मतलब कि कितना सूत्र निकल के देखिए तो, इसको मिटाते हैं।
आई बराबर सूत्र क्या निकला, आई बराबर निकला क्या, क्यू बाय टी। फिर क्या सूत्र निकला, क्यू एफ। फिर सूत्र क्या निकला, क्यू ओमेगा बाय 2 पाई। फिर क्या निकला, क्यू भी बाय 2 पाई आर, क्यू भी बाय 2 पाई आर। यही सब फॉर्मूला निकल गया। ठीक, देखिए जहाँ फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, वेलोसिटी। ठीक, और इसी ये सब फॉर्मूला जो निकला आई का। और अगर देखिए, अगर चार्ज और समय का बात हो तब ये सूत्र लगाएंगे, चार्ज और फ्रीक्वेंसी का बात हो तब ये सूत्र लगाएंगे, अगर एंगुलर वेलोसिटी और आवेश का बात हो तब इसका सूत्र लगाएंगे, और अगर वेलोसिटी दिया हुआ हो और आवेश दिया हुआ और रेडियस दिया हुआ हो तो ये सूत्र लगाएंगे। मतलब हर सूत्र, हर जो फार्मूला है वो अलग अलग के लिए है। तो जो जो सवाल में दिया रहेगा उस हिसाब से हम लोग निकालेंगे। और अभी इसके बहुत सारे सवाल लेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। इसको मिटाते हैं इसको। यहाँ पे टाइम पीरियड कर लीजिएगा, टाइम ऑफ पीरियड, टाइम पीरियड। ठीक, ठीक, इसी सूत्र पे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए तो ठीक, ये क्वेश्चन क्या कहता है, तो कहता है 1 घंटे में किसी तार से 10 एम्पीयर धारा प्रवाहित होता है, तब उस तार से प्रवाहित आवेश निकालें। दिया है आपको कि 10 एम्पीयर धारा प्रवाहित होता है, मतलब आई दिया हुआ है आपको 10 एम्पीयर। आई कितना दिया हुआ है, 10 एम्पीयर दिया हुआ है। और समय दिया हुआ है 1 घंटा। कितना दिया हुआ है, 1 घंटा, मतलब टी दिया हुआ है 1 घंटा, 1 आवर। और आपसे पूछा कि आवेश निकाले, मतलब क्यू बराबर क्वेश्चन, क्यू बराबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ 1 घंटा, तो हमको चाहिए सेकेंड में। इसमें चाहिए हमको सेकेंड में चाहिए, क्योंकि टी का जो समय का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकंड होता है। तो 1 घंटा में कितना मिनट होगा, 60 मिनट। और सेकंड का बात करें तो 3600 सेकंड। सूत्र क्या होता है, आई बराबर क्यू बाय टी। आई कितना दिया हुआ है आपको, 10, क्यू तो निकालना ही है, टी कितना 3600। तो कोनों ने गुना कीजिए तो क्यू कितना आ जाएगा, 36 और 2 0 1 0 कितना हो जाएगा, 3 0 कूलम्ब। आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं इस पर। लिखिए इसको पहले। ठीक, लिखिए उस क्वेश्चन को। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम की कक्षा में 3.2 गुना 10⁻17 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है। कक्षा में प्रवाहित धारा निकालें। दिया हुआ है, सेकेंड दिया मतलब समय दिया हुआ है, गिवन। क्या दिया हुआ है, टी 3.2 गुना 10⁻⁻17 सेकेंड। और कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 - 6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। और कहता धारा निकालें, मतलब आई बराबर क्वेश्चन। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आई बराबर क्यू बाय टी होता है। आई बराबर क्यू बाय टी होता है। तो क्यू कितना, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब। मैंने से छोड़िए, सिर्फ ये आवेश परिमाण लीजिए इसका। टी कितना, 3.2 गुना 10⁻⁻17 सेकेंड। दशमलव उड़ेगा यहाँ से भी उड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव है, यहाँ पे भी 1 अंक पे दशमलव है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना हुआ, 16 दूनी 32, 1/2 बराबर नहीं 1/2, और ये ऊपर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, -19 कूलम ऊपर चले जाएगा, जो -17 है तो ऊपर जाए प्लस, तो 10⁻⁻2 कूलम प्रति सेकेंड। -17 था, ऊपर चले गया, +17 हो गया, 19 में 17 तो -2। इसमें भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 में 1 से भाग दीजिए, कितना 0.5 गुना 10⁻⁻2 कूलम पर सेकेंड। इसको और सॉल्व कीजिएगा अगर,
तो यहाँ पे कर देते हैं हम ऊपर 5 से 5, तो जो 5 लेना चाहेंगे तो गुना 10 पे पावर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से दशमलव इसको गुना कर, यहाँ पे दशमलव हटेगा तो नीचे 0 आएगा, तो ये 0 पावर 1 तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 10 पावर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। कूलम पर सेकेंड बराबर 5 गुना, इसको बोल सकते हैं आप मिली भी बोल सकते हैं, मिली एम्पियर। ठीक, या तो यहीं पे आप एम्पियर बोल सकते हैं सीधा, यहाँ पे ये भी आंसर है एम्पियर, ये भी हो गया। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिख लिया उसको। ये अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है यदि किसी तार से प्रति सेकंड 20,000 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है तब तार में प्रवाहित धारा निकालें। कहता है प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड। फिर कहता है 2000 इलेक्ट्रॉन मतलब क्यू कितना है, 2000 इलेक्ट्रॉन, 20,000 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का परिमाण कितना होता है, आवेश 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम होता है। कहता है आई निकालें। आई बराबर क्वेश्चन, तो आई बराबर क्या होता है, Q/T। क्यू कितना 20,000 गुना 10.6 गुना 10 पर पावर -19, टी कितना 1, तो गुना कर दीजिए। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव, और यहाँ पे 4 जीरो है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 4 जीरो है तो 4 घटेगा तो 19 में 4 गया तो 10 पे पावर -15, या तो इसको 32 गुना 10 पर पावर 1 तो आएगा यहाँ पे तो -16 एम्पियर। आंसर भी आसान था। कुछ और सवाल लेते हैं, इसको नोट कीजिए आप। लिख लिया उसको। देखिए अब कहता है 5 गुना 10 पावर -11 मीटर त्रिज्या, तो लिख लेते जो दिया हुआ है। त्रिज्या मतलब क्या, R। 5 गुना 10 पर पावर -11 मीटर। हाइड्रोजन एटम की कक्षा में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, आवेश दिया हुआ है आपको। इलेक्ट्रॉन के प्रयास कितना होता है, 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम्ब। फिर कहता है चाल से चल रहा है, मतलब वेलोसिटी दिया हुआ है आपको 2 गुना 10 पर पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तब उस कक्षा में प्रवाहित धारा निकाले। आई बराबर क्वेश्चन। अब की बार देखिए क्या क्या दिया हुआ है, कुछ नया सवाल आ गया। RQ भी दिया हुआ है, RQ भी किसमें है, RQ भी, ये वाला काम करेगा आपकी बार। ठीक, तो लिखते हैं आई और क्या होता है, QV/2πr, QV/2πr। क्यों लगाइए सूत्र, कि हमको दिया हुआ क्या है, R दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, V दिया हुआ है। अब की बार Q/T नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे ना समय दिया हुआ है तो लगेगा ही नहीं, और यहाँ पे R भी दिया हुआ है, V भी दिया हुआ है, तो अब की बार काम करेगा ये वाला सूत्र। ठीक, लगा दिए। आई बराबर क्या होता है, QV/2πr। Q का मान कितना दिया हुआ है, 1.6 गुना 10 पर पावर -19। V का मान कितना, 2 गुना 10 पर पावर 6। 2 पाई का मान कितना, 22/7 होता है। R का मान कितना दिया हुआ है, R का मान दिया हुआ है 5 गुना 10 पर पावर -11 मीटर। ठीक, देखिए आपको अच्छा से दिखाते हैं, अब दिख रहा होगा साफ साफ। ठीक, देखिए गुना कीजिए तो 16 दूनी 32, 3.2 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पे -19 6 तो 13 -13, 22 दूनी 44, और यहाँ पे ये 7 है, 7 ऊपर जाएगा, और यहाँ पे नीचे कितना रहा 5 10 पे पावर -11। ठीक, गुना कीजिए 7 32 3.2 गुना 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 1 22, 22.4। तो इसको गुना किया कितना हो गया 22.4 गुना, ये ऊपर जाएगा 10 पे पावर -2 बटे 44
गुना 5, 22 दूनी 44, लगभग 2 बार में कट जाएगा ये, 0.4 को दिक्कत नहीं, लगभग 2 बार में कट गया ये। कितना आया नीचे, 5 दूनी 10, 1/10 गुना 10⁻⁻2। ठीक है, अब देखिए इसको ऊपर लेते जाइए, कितना हो जाएगा ऊपर 0.1 × 10⁻⁻2 एम्पियर आंसर। लिख लीजिए इसको। तो हम और क्वेश्चन लेते हैं, जितना क्वेश्चन लीजिएगा उतना प्रैक्टिस होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 4 मिनट में किसी तार से 8 × 10⁻10 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित होता है, तब उस तार के क्षेत्रफल से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालें। ठीक, तो दिया क्या है, टाइम 4 मिनट, मतलब क्या 240 सेकंड, धारा दिया हुआ है आपको, आई दिया हुआ है 8 × 10⁻2 माइक्रो एम्पियर, मतलब क्या 8 × 10⁻2 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर, लगभग 8 × 10⁻⁻4 एम्पियर। तब उस तार के क्षेत्रफल से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालें। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालें तो एक सूत्र होता है Q बराबर Ne। Q बराबर Ne, Q क्या है, आवेश, E है इलेक्ट्रॉन, N है नंबर। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमको निकालना है इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालना है, N निकालना है हमको। इलेक्ट्रॉन का तो पता ही होता है 1.6 कूलम होता है। तो अगर Q निकल जाए तो आपका काम बन जाए, Q निकल जाएगा, Q का मान यहाँ पर रख देंगे। और E का मान तो पता ही है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, तो यहाँ से N निकल जाएगा। तो आपको Q निकालना पड़ेगा पहले, तो Q निकालिए। तो Q बराबर क्वेश्चन, तो I बराबर क्या होता है, Q/T। Q कितना, Q तो निकालना ही है, तो I नीचे लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, पहले ऊपर लिखेंगे। तो क्या यहाँ से क्या हो जाएगा, Q बराबर क्या हो जाएगा, IT। Q बराबर IT, I कितना, I दिया हुआ है 8 × 10⁻⁻4, और T कितना है, T है 240। तो कितना हो जाएगा, 24 × 8, 8 चौके 32, हासिल 3, 8 दूनी 16, 16 3 19, 192 गुना, ये एक जीरो यहाँ पे चले जाएगा, तो 10⁻⁻3। ये निकला आपका Q। अब लगाते हैं यही, वी नो दैट क्या होता है, Q बराबर Na। Q कितना निकला, 192 × 10⁻³ = N। इलेक्ट्रॉन का तो पता ही है 1.6 × 10⁻⁻19। ये इसको भाग देगा, दिलाते हैं इसको भाग, तो N बराबर क्या हो जाएगा, 192 × 10⁻³ by 1.6 × 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा 192/6 गुना ये तो कितना 10⁻16, कितना हो जाएगा 10⁻16 हो जाएगा। ठीक, 10⁻16 हो गया। अब ये दशमलव है तो ऊपर 0, तो कितना, तो ये इसको कर देगा 17 हो जाएगा, 192/16 गुना 10⁻17, 16 से 10 बार में, 16 से 160 है, फिर 16 दूनी 32, 70 12 बार में, कितना बार में कट जाएगा, 12 बार में। 16 का 16 हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3 2 32, 16 दूनी 32, तो N बराबर कितना निकला, 12 गुना 10⁻17। इतना ही इलेक्ट्रॉन हुआ।
लिख लीजिए इसको, ठीक। और रहने देते आज यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। और वीडियो अगर आपको ज़रा सी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।